हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका 21 स्ट्रीम का इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 का सेट 2 का क्वेश्चन नंबर आपका है 9B। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हम मॉडिफाइड ऑयलर्स मेथड बताए थे कि उससे हम कैसे जो है अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड कर रहे होते हैं, वैसे सेम काम आपको यहाँ पे भी वही करना है, सिर्फ आपका डिफरेंशियल इक्वेशन चेंज किया हुआ है और आप लोगों को बोला गया अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे भी आपका जो ये भी एक तरह से ट्रैप क्वेश्चन है आपका। आप जब क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा तो आपको y ऑफ 0.2 फाइंड करने के लिए बोला गया है बाय टेकिंग h इक्वल टू 0.1। तो कुछ ऐसा ही सिनारियो पिछले केस में भी था और यहाँ पे जब आप x0 का वैल्यू देखिएगा तो x0 का वैल्यू क्या है, 0 है। यानी जो है आपका यहाँ पे भी आपका दो बार जो है मॉडिफाइड ऑयलर्स मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, तभी जो है आप y ऑफ 0.2 फाइंड कर पाइएगा। तो आपको पता है कि पिछले वीडियो में भी हम जो क्वेश्चन बताए थे वहां पे भी आपका सिमिलर अप्रोच था, यहाँ पे भी आपका सिमिलर अप्रोच लगेगा। तो पहले क्वेश्चन में जो जो गिवन है सबसे पहले वो देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपका फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x कॉमा वाई। आपका फंक्शन क्या गिवन है, y माइनस एक्स बाय वाई प्लस एक्स। इनिशियल कंडीशन आपका दिया हुआ है, इनिशियल कंडीशन आपका क्या है, y ऑफ 0 इक्वल टू 1। तो यहाँ से जो है आपका यहाँ से अभी के लिए आपका x0 क्या आ रहा होगा, x0 आ रहा होगा 0 और y0 आपका आ रहा होगा 1। उसके बाद देखिए आपका h गिवन है क्वेश्चन में, अगर गिवन रहता है तो वो वैल्यू कंसीडर करना है, और अगर नहीं गिवन रहता है तो आप लोगों को पता है कि ये वाला वैल्यू माइनस ये वाला वैल्यू। कहने का मतलब है कि x माइनस x0 आपका h हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो है आपका h, यहाँ पे जो है h आपका क्या है, 0.1 है। तो यहाँ पे अभी जो हम वैल्यू फाइंड कर रहे होंगे x इक्वल टू x0 प्लस h का, आपको पता है कि x इक्वल टू x0 प्लस h पे हम वैल्यू फाइंड कर रहे होते हैं किसका, y का। तो x इक्वल टू x0 प्लस h क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0.1। तो क्या आएगा ये 0.1। यानी अभी जो हम वैल्यू फाइंड करेंगे वो हम y ऑफ 0.1 फाइंड कर रहे होंगे, ना कि y ऑफ 0.2। तो फिर y ऑफ 0.1 जब आपका आ जाएगा फिर उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, y ऑफ 0.2 फाइंड करेंगे। यानी हमको दोबारा से जो है सेम अप्रोच लगाना पड़ेगा। तो देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनिशियल अप्रोक्सीमेशन जो करते थे आप लोगों को पता ही है कि क्या करते थे हम, y0 प्लस h इंटू एफ ऑफ x0 कॉमा y0। तो ये आपका क्या होता था, ये आपका होता था y1 ऑफ 0। तो देखिए अब जो है सबसे पहले आपका, चूंकि आपका ये f ऑफ x0 कॉमा y0 इसका इस्तेमाल आपका पूरे फॉर्मूला के दौरान होता है, तो इसको हम अलग से फाइंड ही कर लेते हैं। तो देखिए आपका f ऑफ x0 कॉमा y0 क्या आएगा, f ऑफ x0 कॉमा y0 इक्वल टू, तो देखिए x0 के जगह पे आपका क्या है 0 और y0 के जगह पे आपका क्या है 1। तो आपका फंक्शन ये रहा, तो y के जगह पे 1 रखना है और x के जगह पे 0। तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 0 बाय 1 प्लस 0। ये कितना आ रहा होगा आपका, 1 आ रहा होगा। इसके बाद ये वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, h का वैल्यू और y0 का वैल्यू। तो क्या आ जाएगा आपका, y0 है आपका 1, तो 1 प्लस 0.1 इंटू, और f ऑफ x0 y0 क्या आया है आपका 1 आया है। तो ये आपका क्या आ जाएगा 1 प्लस 0.1 इंटू 1। तो ये आपका क्या आ जाएगा 1.1। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, मॉडिफाइड ऑयलर्स मेथड अप्लाई करते हैं। तो उससे क्या होगा आपका y1 ऑफ 1 फाइंड करेंगे। तो उसका फॉर्मूला आप लोगों को हम बताए थे, हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, y0 प्लस h बाई 2 इंटू एफ ऑफ x0 कॉमा y0 प्लस एफ ऑफ x1 कॉमा y1 ऑफ 0। तो देखिए यहाँ पे जो है आपका, यहाँ पे आपका ये जो x1 है, कंफ्यूज नहीं होना, ये x1 और ये x इसी का बात किया जा रहा है। तो एक्चुअली इसको x1 बोलिए या x इक्वल टू आप बोल सकते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसी x1 का बात किया जा रहा है जो कि 0.1 के इक्वल है, और y1 ऑफ 0 अभी आपने फाइंड किया 1.1, और सारा वैल्यूज आपके पास गिवन है। y0 आपका क्या है, y0 है आपका 1। तो ये आपका क्या हो जाएगा 1 प्लस h आपका क्या है 0.1। तो 0.1 बाई 2 इंटू एफ ऑफ x0 कॉमा y0 क्या आया था आपका 1 आया था। तो 1 प्लस, अब देखिए एफ ऑफ x1 कॉमा y1 ऑफ 0। तो x1 आपका क्या है 0.1। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ ऑफ 0.1 कॉमा, और आपका ये क्या आया है y1 ऑफ 0 1.1। तो हम डायरेक्ट लिखने जा रहे हैं। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे y और x के जगह पे जो वैल्यू आया होगा आपका y1 ऑफ 0 और x1 का, वो वैल्यू हम यहाँ पे इस फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे y1 ऑफ 0 यहाँ पे रखेंगे तो क्या आ जाएगा 1.1 माइनस, फिर आपका x1 कितना आया था 0.1। तो 0.1 बाय 1.1 प्लस 0.1। तो जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा, हम ऑलरेडी करके रखे हैं, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू लिखने जा रहे हैं। तो देखिए ये आपका आ रहा होगा 1.0916, 1.0916
916। तो देखिए ये आपका हो गया ये फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। फिर सेकंड अप्रोक्सीमेशन कैसे करते हैं, और आप लोगों को बताए हैं कि अगर आपका क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि आपको कितना बार अप्रोक्सीमेशन करना है तो आपको वहां तक जाना ही है, और अगर नहीं मेंशन किया हुआ है तो कम से कम आप लोग जो है y1 ऑफ 3 यानी 3 बार अप्रोक्सीमेट वैल्यू जरूर फाइंड कीजिए। या नहीं तो आपका अगर फर्स्ट बार जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड कर रहे हैं और सेकंड बार जो कर रहे हैं अगर वैल्यू आपका सेम आ रहा है, जैसे अभी यहाँ पे 1.0916 आया, अगर दूसरे अप्रोक्सीमेशन में भी सेम ही वैल्यू आ रहा होगा तो आप रुक सकते हैं वहां पे, आपके मन पे। आप अगर तीसरा अप्रोक्सीमेशन भी कीजिएगा तो सेम ही वैल्यू आपको मिलेगा आसपास में। मे भी आपका 3 डिजिट के बाद चौथा डिजिट बदल सकता है, लेकिन आपका लगभग इक्वल वैल्यू ही मिलेगा। तो हम सेकंड अप्रोक्सीमेशन करते हैं तो फॉर्मूला में थोड़ा सा ही चेंज होता है, हम इसी में चेंज कर रहे हैं। तो ये आपका क्या हो जाता था, y1 ऑफ 2 इक्वल टू, ये आपका सारा का सारा एज इट इज रहता है, सिर्फ आपका यहाँ पे जो है सिर्फ y में चेंज हो रहा होता है, y वाला पार्ट में। तो ये y1 ऑफ 0 ये किसके साथ अपडेट हो जाएगा, y1 ऑफ 1 के साथ। तो ये हो जाएगा आपका y1 ऑफ 1। फिर से आपका सारा का सारा एज इट इज रहेगा, सिर्फ आपका जो ये हम वैल्यू लिखे थे 1.1 ये चेंज होके क्या आ जाएगा 1.0916। तो ये आपका हो जाएगा 1.0916 और डिनोमिनेटर में भी आपका 1.0916। तो जब आप इसको भी कैलकुलेट कीजिएगा तो इसके बाद जो वैल्यू आपका आ रहा होगा, तो इसके बाद भी जो है आपको सेम वैल्यू मिल रहा होगा, कहने का मतलब 1.0916। तो हम यहाँ पे रुक सकते हैं क्योंकि फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन के बाद जो वैल्यू आया था वो भी आपका 1.0916 ही था, और सेकंड अप्रोक्सीमेशन के बाद भी आपका जो वैल्यू आया है वो आपका 1.0916 है। तो इसलिए हम इसको यहीं पे मतलब रोक देते हैं, थर्ड अप्रोक्सीमेशन नहीं करते हैं, आप लोगों पे छोड़ते हैं, आप लोगों के मन पे आप लोग उसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। वो भी आपका 1.0916 के अप्रोक्स में आ रहा होगा। हम डेसिमल के बाद 4 डिजिट ही कंसीडर किए, और आप लोगों को एग्जाम में भी डेसिमल के बाद 4 डिजिट ही कंसीडर करना चाहिए। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, अभी आपका जो वैल्यू आया ये किसका वैल्यू आया है, ये आपका वैल्यू आ गया y ऑफ 0.1 का। y ऑफ 0.1 इक्वल टू आ गया 1.0916। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद अब हम y ऑफ 0.1 की हेल्प से y ऑफ 0.2 का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सारा का सारा प्रोसीजर फिर से दोबारा अप्लाई करेंगे और y ऑफ 0.2 फाइंड करेंगे। तो देखते हैं, तो देखिए आपका फंक्शन जो है आपका वो तो एज इट इज रहेगा, बस जो है सिर्फ आपका कुछ वैल्यूज में चेंज आएगा। तो अब हम क्या कंसीडर करेंगे, अब हम कंसीडर करेंगे कि x नॉट इक्वल टू आपका क्या है, x नॉट इक्वल टू है 0.1, y नॉट इक्वल टू आपका क्या है 1.0916। फंक्शन आपका एज इट इज रहेगा, और आपका x1 बोले, आप चाहे तो वेरिएबल का नाम चेंज कर सकते हैं। मतलब पहले आपने जैसे यहाँ पे x1 नाम दिया था तो आपको कंफ्यूजन ना हो, या फिर एग्जामिनर भी जो आपको कॉपी चेक कर रहा है उसको भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, तो इसलिए आप यहाँ पे x2 दे सकते हैं, और यहाँ पे आप दोबारा जो है x1 y1 इसी को ले सकते हैं, और आगे आप x2 y2 के लिए फाइंड कर दिए। एट द एंड आपको जो है y ऑफ 0.2 का ही वैल्यू चाहिए। अगर वो आपका करेक्ट आ रहा होगा तो अगर आपने नोटेशन अगर आपने अपने मन से भी कंसिडर किया है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे जो है आपका x इक्वल टू क्या हो जाएगा x नॉट प्लस h, और आपका x नॉट क्या है 0.1, और h जो है आपका वो यहाँ पे भी 0.1 ही रहेगा। ये वाले पार्ट को इरेज कर देते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। तो देखिए अब जो है आपका यहां से सबसे पहले क्या हो जाएगा, x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एच। एक्स नॉट क्या है 0.1 और h भी है आपका 0.1, दोनों को ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 0.2। तो अब जो हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करेंगे वो किसका आ रहा होगा, y ऑफ 0.2 का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वायलर्स फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो वो क्या होता है y1 ऑफ 0 इक्वल टू y नॉट प्लस h इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। तो f ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट इसका इस्तेमाल आपका थ्रू आउट होता है आपका फॉर्मूले के दौरान, तो इसलिए सबसे पहले हम इसका वैल्यू फाइंड करके देखते हैं। तो ये आपका क्या आ जाएगा, f ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट इक्वल टू एक्स नॉट। देखिए अब आपका एक्स नॉट और वाई नॉट दोनों आपका अपडेट हो चुका है। तो एक्स नॉट आपका क्या है 0.1 और वाई नॉट 1.0916। तो ये आपका क्या हो जाएगा 1.0916 माइनस 0.1 बाय 1.0916 प्लस 0.1। जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आपका आ रहा होगा 0.8322। 0.8322। तो ये वैल्यू आपका आ चुका, बाकी सब तो आपने ऑलरेडी लिख के रखा है। तो सारे वैल्यू को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं और वैल्यू फाइंड करते हैं। वाई नोट आपका क्या था 1.0916 प्लस h इंटू, तो h आपका क्या है 0.1 इंटू और f ऑफ एक्स नॉट कमा वाई नॉट 0.8322। तो
तो जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा, ये आपका आ रहा होगा 1.1748, 1.1748। तो अब हम क्या करेंगे इसके बाद हम मॉडिफाइड ऑयलर्स फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो आपको पता है कि वो आपका फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंजेस करना होता है। तो हम क्या करेंगे, y1 ऑफ 1 फाइंड करेंगे। तो ये आपका क्या होता है, y0 प्लस h/2 इंटू f ऑफ x0 प्लस y0 प्लस f ऑफ x1 कॉमा y1 ऑफ 0 अभी आपने फाइंड किया था, इरेज कर चुके हैं। तो यह हो जाएगा आपका ये y1 ऑफ 0। तो बाकी के नीचे के वैल्यूज में भी थोड़ा सा चेंजेस आ रहा होगा, तो उसको भी हम अपडेट कर देते हैं। तो देखिए y0 आपका क्या था, 1.0916 प्लस h/2, h आपका क्या था 0.1, तो 0.1/2 इंटू f ऑफ x0 y0 अभी जस्ट फाइंड किए थे 0.8322 प्लस अब देखिए f ऑफ x1। तो यहाँ पे x1 आपका क्या हो रहा होगा, यहाँ पे जो अब आपका x1 हो रहा होगा यही आपका होगा x इक्वल टू x1 इक्वल टू 0.2, यानी आपका ये जो होगा फंक्शन के अंदर जो x1 का वैल्यू आएगा वो क्या होगा 0.2 और y1 ऑफ 0 गलती से इरेज हो गया, लेकिन हम फिर से बोल देते हैं y1 ऑफ 0 आपका क्या आया था 1.1748, यानी यहाँ पे जो है आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1.1748 माइनस x1। तो x1 के जगह पे हम क्या रखेंगे 0.2, तो माइनस 0.2 बाय 1.1748 प्लस 0.2। तो जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा, आप लोगों का काम है, आप लोग भी वैल्यू वेरीफाई करिएगा, और अगर कहीं पे भी गलती होगा तो आप कमेंट में जो है बता सकते हैं। तो ये वैल्यू आपका आ रहा होगा 1.1687। अब हम क्या करेंगे, अब हम सेकेंड अप्रोक्सीमेशन करेंगे। तो थोड़ा सा ही चेंजेस आता है आपका, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन सेकेंड अप्रोक्सीमेशन, हर एक जब आप इसको आगे बढ़ाते जाइएगा तो थोड़ा सा ही चेंजेस करना होता है सिर्फ आपको ये वाले पार्ट में। तो हम डायरेक्ट जो है सिर्फ वही वाला पार्ट चेंज करेंगे। आप लोग का काम है, आप लोगों को दोबारा कॉपी में नोट करना है। तो जब आप उसमें चेंजेस कीजिएगा तो आपका जो है सिर्फ ये वाला पार्ट बदल जाएगा, और ये आपका y1 ऑफ 2 हो जाता है, और यहाँ पे आपका अपडेटेड वैल्यू आ जाएगा y1 ऑफ 1 का। तो अब देखिए y1 ऑफ 1 आपने फाइंड किया 1.1687, तो यही जो है आपका सिर्फ आपका चेंज होके यहाँ पे आ रहा होगा, बाकी सारा का सारा एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पे आपका 1.1687 हो जाएगा, 1.1687, और डिनोमिनेटर वाले पार्ट में भी 1.1687। तो जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आपका आ रहा होगा, ये आपका आ रहा है 1.1686। तो आप देख पा रहे होंगे कि पिछला बार आपका वैल्यू क्या था, इससे जस्ट पहला अप्रोक्सीमेशन में 1.1687, और अभी क्या आ रहा है 1.1686। तो वैल्यू लगभग जो है आपका बराबर ही है। तो आप लोग सेकेंड अप्रोक्सीमेशन के बाद ही रुक सकते हैं, लेकिन हम एग्जाम में कहेंगे कि आप प्रीफर कीजिए, अगर आपका थोड़ा सा भी वैल्यू में अंतर या फिर अगर क्वेश्चन में मेंशन कर दिया तो ठीक है, लेकिन एग्जाम में जो है आप ट्राई कीजिए कि कम से कम 3 अप्रोक्सीमेशन आप जरूर किया कीजिए। कहने का मतलब है कि सेम फॉर्मूला लगा के y1 ऑफ 3 भी फाइंड कीजिए। एक्चुअली वैल्यू आपका वही आएगा, जैसे 1.1686 आया तो आपका 1.1689 कुछ ऐसा आ सकता है, मतलब अप्रोक्सीमेट में वही होगा। और अगर आपका जो है डेसिमल के बाद अगर आपको 2 डिजिट तक मैच कर गया तो आपको चांसेस है कि फुल मार्क्स मिल जाएगा, तो इसलिए आपको घबराना भी नहीं है। लेकिन एग्जाम में अगर क्वेश्चन में मेंशन कर दिया तो आपको उसी के हिसाब से चलना है। तो देखिए इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में जो है आपका बाकी के जो क्वेश्चन है मॉडल पेपर के वो डिस्कस करेंगे। और इसका वैसे इसका फाइनल आंसर जो है वो आपका क्या हो जाएगा, y ऑफ 0.2 फाइंड करने के लिए बोला गया था। तो y ऑफ 0.2 इक्वल टू 1.1686, तो यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। थैंक यू।